हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतरा स्टडी में। आज हम फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान यानी कि साइंस का पहला अध्याय का पार्ट 2 वीडियो। चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Fe जमा में CuSO4 यानी कि आयरन जमा में कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट प्लस कार्बन जमा में कार्बन बनता है। मान लीजिए कि ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। ये जो है दो परमाणुओं से मिलकर बना है। एक है कॉपर और दूसरा है सल्फर। और ये है आयरन जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली जो है कमज़ोर से चाहेगा कि हम उससे कुछ न कुछ ले लें, तो इसी तरह से ये ले लेता है। जैसे ये इसे ले लिया, सल्फर को ले लिया तो ये बन गया क्या, तो फेरस सल्फेट। और प्लस में बच गया ये जो बचा तो कॉपर बच गया, तो जमा में कॉपर है। इसी तरह जब Fe प्लस CuSO4 को अभिक्रिया कराएंगे तो FeSO4 प्लस कॉपर बनता है। अब अगला है द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें बराबरी का टक्कर होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी कि अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि दिया एग्जाम्पल में NaCl प्लस AgNO3 को जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो AgCl प्लस NaNO3 यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है जो अम्ल है, और NaOH जो है क्षार है यानी कि भस्म। दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो Na है NaCl से अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्राप्त होगा, और H और OH को अभिक्रिया कराएंगे तो H2O यानी कि जल प्राप्त होगा। अब देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है प्रकाश की उपस्थिति में। H2 प्लस Cl2 को प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड प्राप्त होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि ह्रास। जिसे HCl प्लस MnO2 को अभिक्रिया कराएंगे तो MnCl यानी कि MnCl बनेगा प्लस में ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो जुड़ के जल बनाता है, प्लस में Cl बनता है यानी कि C जमा में O2 को अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि ऑक्सीजन का इसमें संयोग हो रहा है। अब देखिए संगमरमर का अनुसूत्र होता है CaCO3 होता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ नया देखने को मिला ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का यानी कि ऊष्मा छिपी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है और ऊष्मा शोषी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि ऊष्मा जो होता है वो शोषण होता है। अब देखिए, भोजन के पाचन द्वारा हमारे शरीर में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है। भोजन जो के पाचन जो होता है हमारे शरीर में, उसमें वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया होता है। वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया के कारण ही हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जब लोहा में जंग लग जाता है तो उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में संक्षारण कहते हैं। आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। आलू चिप्स जो मिलता है दुकान में खाने वाला, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिसके कारण वो खराब नहीं होता है और महकता नहीं है। अब है अवकरण अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। सेम ऑक्सीकरण का विपरीत होता है।